कहिए कैसे हैं आप? हमेशा स्मार्ट और एक्टिव कैसे बने? देखिए, चाहते तो हम सभी हैं, हम स्मार्ट भी बनना चाहते हैं और हम एक्टिव भी बने रहना चाहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब चाहते हैं तो बन क्यों नहीं पाते? रीज़न क्या है? तो देखिए, इसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है और रीज़न ये है कि हमारी अनहेल्दी हैबिट्स, मतलब हम कुछ अगर अच्छी आदतें अपना लेंगे तो हम स्मार्ट भी बने रहेंगे, हम एक्टिव भी। अब बात ये आती है कि क्या है वो आदतें? तो मैं बिल्कुल इजी जो कि आप इजीली अप्लाई करके स्मार्ट भी बन सकते हैं और एक्टिव भी। तो इसी बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ 4 आदतें। तैयार आप सुनने के लिए? बनना है ना स्मार्ट और एक्टिव। सबसे पहली बात, जीने के लिए खाना है। और हम क्या करते हैं? हम खाने के लिए जी रहे हैं। मतलब हमारी थ्योरी बिल्कुल उल्टा है। हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम बहुत ज़्यादा चटोरे हैं, बहुत खाते हैं। देखिए, खाना हम देखा जाए तो 2 वजह से खाते हैं। पहली बात तो कि खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि हमें एनर्जी मिल रही है। दूसरी बात, खाना हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हम खाना एनर्जी के लिए नहीं, टेस्ट के लिए खा रहे हैं। हम सुबह बहुत खाते हैं, दोपहर को बहुत खाते हैं और रात को तो बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। मतलब ठूस के खाते हैं। जैसे आपने खुद ही देखा होगा, जैसे किसी की शादी में जा रहे हैं या कोई और फंक्शन में जा रहे हैं, कितना भर लेते हैं प्लेट्स लोग। और कितने लोग तो ऐसे भी होते हैं, जैसे डिनर पे जाना है पार्टी में तो सुबह से कुछ नहीं खाते, मतलब कि भाई रात को खाएंगे। गलत होता है ये होता है स्वाद के लिए खाना, टेस्ट के लिए खाना, ये नुकसान करता है। देखिए, खाने के भी रूल्स होते हैं, खाने के भी नियम होते हैं। जैसे कि एक तो धीरे धीरे खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, जल्दी नहीं खाना चाहिए। फिर हमें स्किप भी नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मैंने बताया कि स्किप कर देते हैं कि रात को खाएंगे हम खाना, सुबह से कुछ नहीं खाते, खाली पेट रहते हैं। सुबह जो होता है ना, ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी होता है लेना, स्किप नहीं करना चाहिए। मतलब आपने वो सुना ही होगा, जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो वो ब्रेकफास्ट हमारा होना चाहिए राजा की तरह, और लंच राजकुमार की तरह, और डिनर भिखारी की तरह। और इसके पीछे तो वैज्ञानिक रीजन भी है, तर्क भी है कि ऐसा क्यों कहते हैं। वो इसलिए कि सुबह से और दोपहर तक हमारी ऊर्जा फुल होती है, मतलब काम हमें बहुत करने होते हैं, बॉडी बहुत एक्सर्ट करती है, इसलिए जितना खाएंगे उतना अच्छा है। लेकिन शाम होते होते तक चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, इसलिए रात को बहुत कम खाना चाहिए। और हम हैं कि ठूस के खाएंगे, बहुत सारा खाते हैं, वो नुकसान करता है शरीर को। तो ये जो बात हो रही है ना, कि हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए जीना है, खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना है। मतलब खाना इसलिए खाना है कि हमें एनर्जी चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है, इस चीज़ को आप समझिए। क्लियर? अब दूसरी बात, देखिए, पैर होने चाहिए गर्म, पेट होना चाहिए नर्म और दिमाग होना चाहिए ठंडा। यहाँ सब कुछ उल्टा कर रहे हैं हम, सब कुछ उल्टा कर रहे हैं। वो किस लिए? कि पैर गरम का मतलब ये होता है कि हम चले फिरे, मतलब बॉडी में हमारे एनर्जी रहे। हम बैठे बैठे तो ऑर्डर देते रहते, पानी ले आना, जरा चाय ले आना, अरे ये चाय ठंडी हो गई, जरा दोबारा बना लाना। खुद उठ के नहीं जाते, बैठे बैठे ऑर्डर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। चलना फिरना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा तो जैसे बैठे रहने का सिटिंग जॉब है, तो भी आपको उठना चाहिए। मतलब जानबूझकर आधे घंटे के गैप पर उठना चाहिए पानी पीने के लिए। मतलब खुद काम करिए। पैरों का गर्म रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलना फिरना चाहिए, मतलब जितना शरीर को एक्सर्ट कराएंगे ना, देखिए आज शरीर को जितना आप काम कराएंगे ना, जितना इससे काम लेंगे, आगे आने वाले टाइम में आप उतना ही खुश रहेंगे। और जितना आज इसको आराम दिया, आने वाले टाइम में उतना ही दुखी रहेंगे। आप समझ लीजिए इस बात को। फिर मैं बात कर रही हूँ पेट नर्म होना चाहिए। नहीं जी, हम तो ऐसा खाते हैं, मतलब एक तो ओवर ईटिंग, और खाते क्या है? जंक, तला भुना, मिर्च मसालेदार। हमें बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें, हम बहुत खाते हैं और हमें अच्छा लगता है और खूब खाते हैं, फिर दुखी होते हैं। मतलब जहाँ हम बात कर रहे हैं खाने की, हेल्दी खाने की, अच्छे खाने की, सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्प्राउटेड चीज़ें और फाइबर चीज़ें, फाइबर जिसमें फाइबर होता है, बहुत फ़ायदा देती हैं। और पानी की इंटेक तो कितनी कम है, पानी तो हम पीते ही नहीं है, बहुत कम पीते हैं जब प्यास लगती है। मतलब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते। ये चीज़ें गलत हैं।
आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए रात को खूब सारा खा के सो गए, जंक खा के सो गए, रात को फिर डिस्टर्ब रहते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती, सुबह उठते हैं पेट साफ नहीं होता, फिर वैसे ही तंग रहते हैं। फिर उस बीच में कोई आइडिया, कुछ क्रिएटिव आप हो ही नहीं सकते। मतलब आपका शरीर काम ही नहीं कर रहा ना, एक तो नींद प्रॉपर नहीं हुई, फिर पेट साफ नहीं हुआ, तंग हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए पेट रहना चाहिए नर्म, और इसके लिए जरूरी है हल्का खाना, कम खाना। मतलब भर पेट तो आप समझ लीजिए खाना ही नहीं है, थोड़ी बहुत जगह तो पेट में होनी ही चाहिए। फिर तीसरी बात, दिमाग ठंडा। ये तो मतलब ही नहीं, दिमाग और ठंडा हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा दिमाग तो इतना मतलब स्ट्रेस्ड रहता है, इतना फुल ऑफ टेंशन, और गुस्सा कितना आता है, गुस्से में हमेशा बुनबुनाए रहते हैं, गलत है ये। देखिए क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ, गुस्सा है ना, ये सबसे पहले आपके शरीर को नुकसान करेगा, फिर दूसरे को। जैसे माचिस होती है ना, माचिस की तिल्ली जलाई तो पहले खुद जलती है, फिर सामने वाले को जलाती है, पहले आप खुद जल रहे हैं। मत कीजिए गुस्सा। और एक बात बताइए मुझे, चलिए मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाने में ना कंकर आ गया, जैसे चावल में छोटा सा कंकर आ गया, तो क्या करते हैं आप? उसको चबा लेते हैं? चबा ही लेते होंगे, नहीं, क्या करते हैं? निकाल के फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि वो नुकसान करेगा। और ये जो स्ट्रेस, टेंशन, चिंता, गुस्सा, ये चीजें नुकसान नहीं करती क्या? अरे ये तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। आपको पता है कि जो चीजें हम खाते हैं वो चीजें हमें उतना नुकसान नहीं करती जितना कि ये चीजें हमें नुकसान करती हैं। तो इसको तो अपने शरीर के अंदर एंट्री देनी ही नहीं चाहिए। नहीं भाई, स्ट्रेस नहीं चाहिए, मतलब चीजों को लेट गो करना, जाने दो, बस अंदर बिठा के नहीं रखना, क्योंकि बहुत नुकसान करेगा। हम तो सोचते रहते हैं खुराफात, उसने ऐसा कहा था, उससे मैं कैसे बदला दूं, उसको मैं कैसे सबक सिखाऊं, क्या करूं कि उसको अक्ल आ जाए। ये जो दिमाग में खिचड़ी पक रही है ना, देखिए खिचड़ी अगर बर्तन में पके ना तो बीमार को ठीक करती है, लेकिन अगर दिमाग में पक रही है ना, बीमार कर देगी आपको, अच्छे खासे को बीमार कर देगी। तो इससे बच जाइए, जरूरी है ये। एक बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है, मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, तन जितना घूमता रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा, मन जितना शांत रहेगा उतना स्वस्थ रहेगा। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, समझ लीजिए। अब तीसरी बात, हमेशा सीखते रहिए, कीप लर्निंग होता है ना, हमेशा सीखते रहिए। हम ये सोचते हैं स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, चलो भाई खत्म, बस अब क्या सीखना। जिंदगी का सबक जिंदगी सिखाती है, हमें सीखते रहना है। हमारे पास ना बहाने तैयार रहते हैं, दो बहाने, कि अरे अभी क्या सीखना है, अभी उम्र नहीं है, मतलब अभी तो मैं छोटा हूं, अभी कहाँ सीखूंगा, या अब उम्र नहीं है, अब कहाँ, अब कंप्यूटर सिखाने की बात कर रहे हो, अरे मेरी कोई उम्र है क्या अब कंप्यूटर सीखने की, मैं कहाँ सीख सकता हूँ, मैं ये व्हाट्सएप कहाँ कर सकती हूँ, नहीं मैं नहीं सीख सकती इसको। तो इन चीजों में बांध रखा है, ये चीज गलत है। देखिए उम्र के आप किसी भी पड़ाव पर है ना, ये जो नशा है ना जिंदगी का, ये होना चाहिए। वो कहते भी है ना, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। देखिए सीधी सी बात है, अगर हमें बनना है स्मार्ट, हमें बनना है एक्टिव, तो हमें सीखनी पड़ेंगी नई नई चीजें, क्या हो रहा है, मतलब एकदम अवेयर, एकदम जागरूक रहना पड़ेगा, एकदम आंखें खुली रखनी पड़ेंगी कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, मैं नया कैसे सीख सकता हूँ, मैं समय के साथ साथ कैसे चल सकता हूँ। मैंने खुद को चैलेंज करना है, मतलब ये जो कंफर्ट जोन में बिठा रखा है ना अपने आप को, इसको तोड़ना है, इससे बाहर निकलना है, मतलब मुझे कुछ करना है। देखिए जो खुद को चैलेंज देते हैं ना, मुझे करना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वही खुद को चेंज करते हैं। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसा क्या और मुश्किल क्या, अरे जब ठान लिया तो ठान लिया, ये ठानना है। अब चौथी बात, वैसे क्लियर हो रहा है ना, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ये हो नहीं पाएगा, नहीं ना, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ चौथी बात पर, हमारे लास्ट पॉइंट पर, खुद को भी महसूस कर लिया कीजिए, कुछ रौनकें खुद से भी होती हैं, समझे आप। खुद को प्यार करना है, खुद की केयर करनी है, खुद को समझना है,
खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना है। जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड का ख्याल रखते हैं ना, ऐसे ही खुद को बेस्ट फ्रेंड मान के अपना ख्याल रखना है। अपनी पसंद की चीज करनी है, अपनी पसंद का खाना खाना है, चल आज घूमने चलते हैं। और अगर कुछ बात हो गई तो खुद को गुस्सा भी करना है, नहीं ये क्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से थोड़े ना करते हैं, खुद से बात करनी है। और देखिए, जो बातें हमारी एनर्जी लेवल को डाउन करती हैं, मतलब हम कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक दोस्त है मेरा, बात बात पर मुझे क्रिटिसाइज करता है, बात बात पर मुझे नीचा दिखाता है, तो मेरे लिए बेस्ट क्या है कि मैं उसको इग्नोर करूं, मैं उसको अवॉइड करूं और अपना ध्यान लगा लूं मैं बुक्स में। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे हम खुद ही अपने आप को कम समझते हैं, मतलब हम खुद ही, दोस्त नहीं कोई कह रहा, हम खुद ही, अरे मैं कहाँ, ये मैं नहीं कर सकता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो मतलब ये चीज़ सोचनी है कि अरे कभी अच्छी हूँ कभी बुरी हूँ, कभी अच्छी हूँ कभी बुरी हूँ, खुदा की बंदी हूँ, खुदा थोड़ी ना हूँ, क्या हो गया, मैं सुधार लूंगी ना खुद को। प्रॉब्लम क्या है, खुद से सेल्फ टॉक, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें करनी है। कभी भी अपने आप को नीचा खुद नहीं दिखाना। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो कैसे समझ सकते हैं कि दूसरा कोई हमारी वैल्यू करेगा, वो नहीं करेगा। तो खुद को स्पेशल समझना है, खुद की वैल्यू करनी है। फिर जैसे मान लीजिए आप टीवी देखने में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसकी बजाय आप ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फर्क पड़ेगा। या फिर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, किसी भी बात को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करें, बहुत फर्क पड़ता है। ये चीज़ें कहने को छोटी छोटी हैं, लेकिन ये जब एनर्जी हमारी ख़त्म कर देती है ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते। फिर हम कैसे बने रहेंगे स्मार्ट। देखिए, खुद का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे भी बनना है और हमें खुद का ख्याल भी रखना है, प्लस हमें स्मार्ट भी बनना है, प्लस हमें एक्टिव भी बने रहना है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं, खुद से प्यार करने की बात करते हैं, हमें अच्छे बने रहना है, हमें उदार बने रहना है। पर हमें यह भी नहीं करना कि कोई हमारा इस्तेमाल करके चला जाए, कोई हमारा मिसयूज, कोई यूज एंड थ्रो होता है ना, वो चीज़ नहीं करनी। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमें दूसरे के ऊपर विश्वास भी करना है, विश्वास रखना भी है, पर बहुत ज़्यादा भोले भी नहीं बनना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। हमें प्यार भी करना है दूसरे के साथ, लेकिन ऐसा भी करना है कि हमें खुद को कोई ठेस ना लगा के चला जाए। हमें लोगों की बात सुननी भी है, बिल्कुल सुनिए, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी आवाज़ भी नहीं खोनी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए, हमें ना जिंदगी में ये नहीं है कि हम चौका लगाना है हमने और हम मौके की वेट कर रहे हैं, भाई मौका मिलेगा तब चौका लगाएंगे। अरे आप मौका ढूंढ के लगाइए ना चौका, किसने रोका है आपको। बहुत सिंपल सी बात है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना होगा, हिलाना ही होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। खुद ही आपको एफर्ट्स करने होंगे, खुद को ही बेहतर बनाना होगा, खुद को ही एक्टिव बनाना होगा और खुद को ही स्मार्ट बनाना होगा। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसमें ये जो नोटिफिकेशन ऑन वाला बटन है ना, जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन का एक बटन आता है, वो ज़रूर ऑन करके रख लीजिएगा, ताकि जब भी, जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड की, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।